नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 113 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है फाइंडिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम क्या करने वाले हैं, आज यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था किसके लिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। या बोलते हैं जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसके लिए हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कुछ ऐसा था कि क्लोज इंटीग्रेशन ओवर एनी लूप, एनी एम्पियर लूप, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू था हमारे पास कितना, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी के बराबर था। फाइव बी मेरे पास क्या है, मेरे पास दिस इज, या फाइव इनक्लोज्ड बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, फाइव इनक्लोज, दिस इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द एम्पियर लूप है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या बोला था, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। आज हमारा एम क्या रहेगा, हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सिचुएशन लेंगे, या बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, और उन क्वेश्चन में क्या निकालना होगा हमको, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो जो पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमने कौन सा ले रखा है, प्रॉब्लम 7.15 फ्रॉम ग्रिफिथ। और प्रॉब्लम क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ रेडियस ए एंड n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरीज ए टाइम डिपेंडेंट करंट IT। करंट कैसी, कौन सी करंट है, टाइम डिपेंडेंट करंट है इन ए फाइव कैप डायरेक्शन। जो किस डायरेक्शन में है, फाइव कैप डायरेक्शन में। इसको हम कभी कभी सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन भी बोल देते हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस s फ्रॉम द एक्सेस। उसकी एक्सेस से s डिस्टेंस पर क्या करो बोल रहा है हमारे पास, सॉरी हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर भी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सोलेनॉइड के बाहर भी क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके देखो ऐसी सिचुएशन है कि मेरे पास, आंसर लिख के चलते हैं कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग बोल रखा है, हाँ जी लॉन्ग सोलेनॉइड है यूं करके, और इसकी रेडियस कितनी बोल रखी है उसने, ए बोल रखी है, ए इज द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड। ओके, इफ दिस इज माय सोलेनॉइड एंड दिस इज एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, अज्यूम कर लो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड है, दिस इज माई एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। एंड जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, माना ये जेड कैप डायरेक्शन है, तो जो करंट है किस डायरेक्शन में, फाइव कैप डायरेक्शन में, यानी इस पे वायर इस तरीके से क्या है, बाउंडेड है या फिर वुंड है। ओके, लाइक दिस, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है बोल रहा है, वो IT करंट फ्लो कर रही है। यानी जो करंट फ्लो कर रही है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, जो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, वो भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या बोलते हैं जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। समझ में आई इतनी बात। ओके तो यहां से अगर मैं क्या बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, बी इनसाइड, हम सब जानते हैं कि बी इनसाइड दिस सोलेनॉइड कितना होता है बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट NI IT के बराबर होता है। क्योंकि इसमें जो करंट है वो कितनी करंट है, IT करंट है। कितनी करंट फ्लो कर रही है, IT करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। यानी करंट जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। तो दिस इज बी इन इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट NI, एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप डायरेक्शन। डायरेक्शन होगी कौन सी होगी इसकी, जेड कैप डायरेक्शन होगी। अगर मैं बी आउटसाइड निकालूं, बी आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू 0। हम सब जानते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड के बाहर या फिर लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है ना। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ किसका, फाइव इनक्लोज। फाइव इनक्लोज क्या है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज फ्लक्स इनक्लोज बाय द गॉसियन, सॉरी फ्लक्स इनक्लोज बाय द एम्पियर्स लूप। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम्पियर्स लूप जब हम बनाएंगे उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस दिशा में होगी, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ की ओर होगा। देखो इससे पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, और वहां पर जो हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली थी वो कौन सी डायरेक्शन में ली थी, फाइव कैप डायरेक्शन में ली। तो एक सिंपलेस्ट केस था, लेकिन कभी कभी सिचुएशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और आपको पता न चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। जैसे कि इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो, क्या आप बता सकते हो। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की ओर है, जेड कैप डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अब क्वेश्चन यह है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो भी एक्सेस के अलोंग होगा, या फिर या वो कैसा होगा, सर्कमफ्रेंशियल होगा, या फिर वो रेडियल होगा। आपको क्या करना है, बताना है। रेडियल का मतलब क्या होगा, अलोंग एस कैप डायरेक्शन,
सर्कमफ्रेंशियल का मतलब क्या हुआ, इन फाई कैप डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूडल का मतलब क्या हुआ, अलोंग द एक्सिस। तो कौन सा होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बात को। क्या हो रहा है, जब यहां पर हमारा करंट चेंज हो रही है, करंट क्या हो रही है, इधर पर देखो, यह बनाओ एक बार, ओके, थोड़ा समझना बातों को, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक सॉलिनॉइड है ना, इसमें इस तरीके से करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। मैं सिर्फ एक लूप बना रहा हूं या फिर एक टर्न बना रहा हूं, तो इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, एंड दिस करंट इज आई टी। इसमें ये भी लूप, ऐसे लूप है, ठीक है, और सब में कितनी करंट है, आई टी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब जैसे करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किस डायरेक्शन में, ऐसे करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है या नहीं है, हाँ जी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज माई बीटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड तो कितना है, जीरो है। अब देखो, अब जैसे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी चेंज होगा। यानी इस डायरेक्शन में मान लिया फ्लक्स क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। ध्यान सुनना बात को, कि फ्लक्स एक्सियल डायरेक्शन में, यानी जेड कैप डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज। दिस इज जेड कैप डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन माय फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। नाउ जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज होगा, यानी फ्लक्स में अगर चेंज होगा, माना चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड कैप डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसी डायरेक्शन में होगा, या तो माइनस जेड कैप होगा या फिर प्लस जेड कैप होगा, ठीक है। माना वो जेड कैप डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि नेचर अबोर द चेंज इन फ्लक्स, यानी नेचर हमेशा उस चीज का विरोध करता है या फिर फ्लक्स में चेंज होने का विरोध करता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहां पर कोई एक लूप होती, मान लिया यहां मेरे पास कोई एक लूप होती, कोई इमेजिनरी लूप मान लो, यहां पर कोई एक रिंग मान लो, इस तरीके से बोल दिया हमने कि रिंग डाल दी मैंने यहां पर यूं करके, ये एक रिंग है जो मैंने ऐसे डाल दी यहां पर, इसके अंदर डाल दी यूं करके। नाउ जैसे ही यहां पर क्या हुआ, ये फ्लक्स में चेंज हुआ, तो इस फ्लक्स में चेंज होते ही क्या होगा, यहां पर कुछ इंड्यूस करंट आएगी, आएगी नहीं आएगी, आंसर है हाँ जी आएगी। ना वो इंड्यूस करंट कैसे आएगी बताओ, इंड्यूस करंट कुछ इस वे में आएगी कि वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगी, अपोज करेगी ना। अब देखो जो फ्लक्स में चेंज है वो कहां की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। माना वो ऊपर की ओर फ्लक्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस लूप में करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। यानी लूप में करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, यानी कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी। और हम सब जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट किसी कंडक्टर में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, उसी डायरेक्शन, अगर करंट कैसी है मेरी, सर्कमफ्रेंशियल है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, सर्कमफ्रेंशियल होगा। अगर मेरी करंट कैसी है, एक्सियल है, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, एक्सियल। वो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग चीज है। माना यहां पर करंट फाई कैप डायरेक्शन मूव कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस फाई कैप में आ गया, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेरे पास क्या होगा, अगर करंट एक्सियल है, मैं एक्सियल इसलिए बोल रहा हूं कि वो माइनस जेड कैप भी हो सकता है और प्लस जेड कैप भी हो सकता है। मैं सर्कमफ्रेंशियल इसलिए बोल रहा हूं, वो प्लस फाई कैप भी हो सकता है, माइनस फाई कैप भी हो सकता है। वो यहां से निकल जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे हम, ओके। अगर मेरे पास जो करंट है वो कैसी है, सर्कमफ्रेंशियल है, यहां पर कैसे है वो, ऐसे सर्कमफ्रेंशियल है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, हमारा सर्कमफ्रेंशियल होगा। समझ में आई बात, क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब वो प्लस फाइव कैप में होगी या फिर माइनस फाइव कैप में होगी, वो जब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे वो अपने आप ही वहां पर आ जाएगा, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यह पता होना चाहिए कि वो सर्कमफ्रेंशियल है या फिर रेडियल है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इस केस में मेरे जो करंट है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, सर्कमफ्रेंशियल है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है वो कैसी है, सर्कमफ्रेंशियल है। ये बात क्लियर हुई। और इंड्यूस करंट हमने कैसे निकाला, लेंज लॉ की हेल्प से निकाला। और लेंज लॉ क्या कहता है कि नेचर अबोर्ड द चेंज इन फ्लक्स, यानी इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगी कि वो चेंज इन फ्लक्स का क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब बढ़ते हैं कहां आगे। अब सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, आसान होने वाली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कहां पर, इनसाइड, कि ई इनसाइड या फिर आउटसाइड बात कर ले। पहले कहां बात कर लेते हैं, आउटसाइड, कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से सॉलिनॉइड है, दिस इज माय सॉलिनॉइड, ठीक है, जो कैसा है, वेरी लॉन्ग है, ओके। दिस इज वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड एंड इट इज इट्स एक्सेस जो किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है, ओके। और यहां से इसकी एक्सेस से एस डिस्टेंस पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। तो क्या कर दूंगा, यहां पर इस तरीके से एक लूप ड्रॉ कर दूंगा। तो दिस इज ए लूप, ये क्या है मेरे पास, एक लूप है। और अज्यूम करो इस लूप में कैसे मूव कर रहा हूं मैं, फाई कैप डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। आई एम मूविंग इन दिस लूप इन फाई कैप डायरेक्शन, दिस इज एम्पियर लूप। ये क्या है मेरे पास,
एम्पियर्स लूप है। ये फॉर्मूला लगा दो फिर यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा देखो, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये फाई इनक्लोज आ गया। अब देखो फाई इनक्लोज का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर, इस लूप के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, वही क्या हुआ मेरे पास, फाई इनक्लोज हुआ। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको तो ऐसे रहने दो लेफ्ट हैंड साइड को, तो दिस इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, दिस इज इंटीग्रेशन, फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई यानी बी डॉट डी ए आ जाएगा। ओके, फाई यानी कितना आ जाएगा, बी डॉट डी ए। तो इधर करें, देखो मिटा दें इसको सॉरी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड तो जीरो होता है, बचा कौन सा वाला, सिर्फ इनसाइड वाला। तो यहाँ पर दोनों है, इन आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है, लेकिन आउटसाइड तो ऑलरेडी जीरो है, तो सिर्फ कौन सा वाला आएगा मेरे पास, इनसाइड वाला आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे क्लोज इंटीग्रेशन बी इनसाइड, और बी इनसाइड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई है, म्यू नॉट एन आई टी, ठीक है, टी का फंक्शन है, एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप डॉट। अब दिस डी ए इज ऑल्सो इन जेड कैप डायरेक्शन, और इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम एरिया एलिमेंट इन जेड कैप डायरेक्शन विल बी एस डी फाई, होगा नहीं होगा बताओ। तो ये डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखो एस की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, एस की लिमिट देखो, फ्लक्स कहाँ से कहाँ है, ए, ये क्या है मेरे पास, टोटल रेडियस कितनी है, ए है, तो फ्लक्स विल बी फ्रॉम जीरो टू ए, यहाँ तो फ्लक्स जीरो है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो एस कहाँ से कहाँ है मेरा, जीरो टू ए है, और जो फाई है वो कहाँ से कहाँ है, जीरो से टू पाई है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। तो क्या आ जाएगा देखो, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी। देखो म्यू नॉट एन आई, ये तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई टी तो क्या है मेरा कांस्टेंट है, और जेड डॉट, ये भी क्या होगा जेड का डायरेक्शन में, तो जेड डॉट जेड कितना हो गया, 1 हो गया, अंदर कितना बच गया, और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू ए, दिस इज एस इंटू कितना आ गया, ये डी एस आ गया। ओके नाउ अब देखो फिर, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, ये पूरे का डिफरेंशिएशन है, तो ऐसे ब्रैकेट कर दो इसको। ओके, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्यू नॉट एन आई टी आया, और फिर यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर बाई 2 होगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसको क्या कर दो, इस तरीके से क्लोज कर दो, एंड इससे ये क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट कितना आ गया, ये डी एल आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ आई टी, डी बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये आई टी है, ये बचा मेरा अंदर। ओके, अगर इतना बचा, ये तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास यहाँ पर, ई और डी एल। अब मैंने ही बोला जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, सर्कमफरेंशियल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन फाई कैप डायरेक्शन। तो ऐसा अज्यूम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की हो रहा है, अगर यहाँ में छोटा सा एलिमेंट डी एल अज्यूम करो, तो दिस इज डी एल विच इज इन फाई कैप डायरेक्शन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो एंगल 0 है तो ई तो बाहर आ जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, डी एल बच जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर, और ये कितना बच गया, डी बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये आई टी आ गया। ओके, एंड दिस इज ई इंटू दिस इज डी एल। डी एल का मतलब क्या हुआ कि इस एम्पियर्स लूप का सर्कमफ्रेंस, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई एस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर एंड डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, ये आई टी आ जाएगा। देखो कुछ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन ए स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये 2s आ गया, और इनटू कितना आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, ये आई टी आ जाएगा। ठीक है, अब आई टी आपको गिवन होता है तो हम वैल्यू पुट करके उसका डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन आई टी गिवन है नहीं तो ऐसे रहने देंगे इसको। तो ये तो क्या निकला, इसका मैग्नीट्यूड निकला। अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म अगर डायरेक्शन के टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास ई इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये 2s, एंड दिस इज डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, ये आई टी आ जाएगा, और डायरेक्शन विल बी
फाई कैप डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी फाई कैप, जो हमने पहले बोल रखा है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है, किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, माइनस फाई कैप डायरेक्शन में होगा, न कि फाई कैप डायरेक्शन में। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन माइनस फाई कैप, यानी फाई कैप किस डायरेक्शन में होगा, माइनस फाई कैप डायरेक्शन में होगा क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर हुई इतनी बात। तो ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड। अब कहां निकालना है हमको, इनसाइड निकालना। सेकंड केस क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो यहीं से लिख के चलते हैं। एक काम करो, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और फिर बात करते हैं किसकी, सेकंड केस की। ले लिया स्क्रीनशॉट, लो फटाफट, ले लिया, वेरी गुड। अब बात करते हैं कहां, इनसाइड द सोलेनोइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरे पास, इनसाइड। निकाल दो आप, तो आसान चीज है, ऐसा कोई बड़ा भारी है नहीं। तो दिस इज माई सोलेनोइड, अगेन ऐसा बना दो, जो क्या है बहुत लॉन्ग है, और ये क्या है इसकी एक्सेस है, लेट अस से दिस एक्सेस इज अलोंग जेड कैप डायरेक्शन। इसकी जो रेडियस है वो कितनी बोल रखी है हमने, ए बोल रखी है। अज्यूम किया हमने कि इसके एक्सेस से एस डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, दिस इज ए पॉइंट एस विच इज एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम द एक्सेस। इस पॉइंट पर क्या करना है हमको, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करो, इससे होती हुई एक एम्पियर लूप खींच दो यूं करके, दिस इज एम्पियर लूप विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम द एक्सेस एंड द लूप इज इन शेप सर्कुलर। ओके, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, इतना है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, जो लॉ हमने कल पढ़ा है, यहाँ पर रूल हमने पढ़ा है, दैट इज ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू कितना होता है ये, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, फाई इनक्लोज आएगा, कितना आ जाएगा, फाई इनक्लोज, यानी दिस इज फ्लक्स इनक्लोज बाई दिस एम्पियर्स लूप। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, दिस इज इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये, बी डॉट कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। ओके, अब इस सिर्फ इनसाइड है, आउटसाइड की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ इनसाइड है, तो बी इनसाइड आएगा, और बी इनसाइड की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इतनी दी होगी, तो उठा के कहाँ पुट कर दो, इधर रख दो। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी की जो कितना आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट एन आई, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, and this is z curve direction. dA is again in z curve direction, so this will be equal to s ds d phi, and direction will be z curve. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, this is close integration e dot dl and this is equal to माइनस का d by dt, ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो this will be, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या बाहर आ गया यहाँ से, म्यू नॉट एन आई टी, तो बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, z डॉट z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इज डबल इंटीग्रेशन एंड दिस इज एस डी एस कितना आ गया, ये डी फाई आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर एस की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो एस इज फ्रॉम 0 टू एस, जो एस की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से एस है, और जो फाई की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई है, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, इसको सॉल्व कर तो क्या निकल जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। आसान सी चीज है, कोई इससे बड़ी भारी चीज तो है नहीं। ये हो गया था ना, इसे मिटा दूं। ओके, देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहने दो, तो दिस इज ई डॉट डी एल, कितना है ये, ई डॉट डी एल है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ, अंदर कितना है मेरे पास, म्यू नॉट एन आई टी। अब देखो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना, 5 होगा, अपर लिमिट पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। फिर क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन, दिस इज एस इंटू डी एस बच गया, एस इंटू डी एस, एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट कितना हो जाएगा, ये डी एल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, म्यू नॉट एन आई टी एंड इंटू 2 पाई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज एस स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट पुट करने के बाद भी ये रहेगा, कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर बाई 2। अब देखो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, ये मेरे पास कितना बचा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, कुछ जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी डिफरेंशिएशन से, यानी म्यू नॉट एन आई टी बाहर आ गया, सॉरी आई टी कहाँ बाहर आएगा, एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और पाई के साथ बाहर आएगा, पाई एस स्क्वायर, और फिर कितना बच गया अंदर, डी बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये आई टी आ गया। ओके, अब इसके बाद ये तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब बारी आती है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। अगेन जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मेरे पास डीएल है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो सर्कमफरेंशियल, और आवर डीएल हम पूछते हैं आवर पाथ
ऑफ लूप इज ऑल्सो सर्कमफरेंशियल। तो बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा मेरे पास, dl बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट n पाई एस स्क्वायर एंड दिस इज d बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये आई टी आ गया, ठीक है। और dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सिंपल मेरे पास, दिस इज 2 पाई एस दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट पाई n पाई एस स्क्वायर एंड दिस इज d बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, ये आई टी आ गया। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, हाँ जी कैंसिल हो रही है, इस पाई एस से ये पाई एस क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन एस डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 आ गया एंड इनटू कितना आ गया, ये दिस इज d बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा, ये आई टी हो गया। दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बाई द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम डायरेक्शन की बात करूंगा तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एन एस डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया एंड दिस इज d बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, ये आई टी आ जाएगा और इनटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन विल बी इन फाई कैप डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ये फाई माइनस फाई कैप, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, फाई कैप डायरेक्शन में नहीं होगी, कहाँ की ओर होगी, माइनस फाई कैप डायरेक्शन में होगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी दोनों निकल गया, इनसाइड भी निकल गया और आउटसाइड भी निकल गया, सॉरी इनसाइड भी निकल गया और आउटसाइड भी निकल गया, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 7.15 था आई थिंक, ओके 7.15, ठीक। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं ग्रिफिथ से ही। एक क्वेश्चन कल करते थे ना हमने, 7 पॉइंट कौन सा वाला था, 7.7 हो गया था कल। आज एक क्वेश्चन है 7.78, तो मिटाऊं, मिटाते हैं, ठीक है। देखो ग्रिफिथ 7.78, नॉट 7.8, 7.8 क्या बोला है, ए रिम ऑफ व्हील ऑफ रेडियस बी, ए रिम ऑफ व्हील ऑफ रेडियस बी which is suspended horizontally as shown in the figure, अभी फिगर बनाऊंगा उसमें देखेंगे, ठीक है। इन द सेंट्रल रीजन, उसका कोई सेंट्रल रीजन है, इन द सेंट्रल रीजन आउट टू रेडियस ए, जिसकी रेडियस कितनी है, आउट टू रेडियस ए, देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, पॉइंटिंग अप, जो कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, ठीक है। नाउ समवन टर्न ऑफ द फील्ड, कोई आता है और फील्ड को ऑफ कर देता है। फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा मॉडिफाई कर रखा मैंने क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने पूछा था कि क्या होगा, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो मैं सीधे क्वेश्चन क्या लिख दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस तरीके से क्या है, एक रिम है, दिस इज रिम और हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है, यानी ऐसे रखी हुई रिम, ऐसे रखी हुई है। ओके, ये कोई साइकिल की रिम है या फिर टायर की रिम है, ऐसे रखी हुई है रिम, ठीक है। ये क्या है, इसका सेंटर है।
फिर क्या बोला, इसके सेंटर रीजन में एक पोर्शन है जिस पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस पोर्शन में, और जिस पोर्शन की रेडियस कितनी है बोल रखा है उसने, ए बोल रखा है, और जो रिम है उसकी रेडियस कितनी है बोल रखा है, बी बोल रखा है। ये रिम है, ठीक है, यूं करके। समझ में आ रही बात आपको? ये ऐसे थोड़ा सा मोटा कर दो इसको, यानी जो बाहर वाली चीज दिख रही है वो क्या है, रिम है। साइकिल की रिम देखी है आपने, वो है ये, जिसकी रेडियस कितनी है, बी है। और इसके अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में, यानी किस रीजन में, आर रेडियस के रीजन में या फिर सर्कुलर रीजन में क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज रीजन। ये क्या है मेरे पास, एक रीजन है इसके अंदर जहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे ऊपर की ओर है, यानी अप, लाइक दिस। अगर ये डायरेक्शन जेड कैप डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके, समझ में आई बात। फिर क्या बोल रहा है, कोई क्या करता है, स्विच को ऑफ कर दे रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया। तो ऑफ करते ही जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा हमें बताना है। देखो, ऑफ करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा, ऑब्वियसली बात है, पहले वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, जीरो है, यानी क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। और जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, यानी वहां पर क्या हो, कुछ ना कुछ। देखो ये सब तो रेस्ट में है, तो करंट फ्लो कब करेगी, जब चार्ज में फोर्स लगेगा। तो चार्ज में फोर्स कब लगेगा, जब वहां पर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर ये बात समझ में आ रही है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो बड़ा सिंपल है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई इनक्लोज। अब यहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब जो फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो हमारे एम्पेयर्स लूप होगी वो कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि यार हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा है, सर्कमफ्रेंशियल है, लॉन्गिट्यूडनल है, कैसा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, माना ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे पास, जेड कैप डायरेक्शन, लेट अस से दिस डायरेक्शन इज जेड कैप डायरेक्शन। अगर ये जेड कैप है तो सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे पास, फाई कैप हो जाएगी, और जो बाहर की ओर होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ऊपर की ओर जेड कैप डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब जेड कैप डायरेक्शन में ऑफ करने के बाद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले जेड कैप डायरेक्शन में क्या था हमारे पास, कोई मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे ने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया, अब जेड कैप डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड कैप डायरेक्शन में हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड कैप डायरेक्शन में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, यानी एक्सियल डायरेक्शन में फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो यहां पर इसमें ये जो लूप है मेरे पास ना, अगर मैं लूप की बात करूं, क्योंकि लूप में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो बताना हमको, तो इस लूप में आप बोलते हैं ये जो मेरे पास बाहर से क्या है, रिम है, इस रिम में क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगी बाय द हेल्प ऑफ, या फिर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरीके से होगी कि वो इस जेड कैप डायरेक्शन में जो क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उसको अपोज करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास ऊपर की ओर चेंज हो रहा है, यानी ऊपर की ओर फ्लक्स कम हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लक्स कम हो रहा है, तो नेचर क्या चाहेगा कि ऊपर की ओर फ्लक्स कम ना हो, जितना पहले था उतना ही रहे, यानी चेंज का अपोज करेगा। यानी यहां पर करंट ऐसे फ्लो करेगी कि वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी, यानी जो मेरे पास क्या होगा, यहां पर करंट फ्लो करेगी, इस तरीके से फ्लो करेगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। और वो कब होगा, जब हमारे पास करंट कैसी हो, ऐसे फ्लो करे, यानी कैसे फ्लो करे, इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या करेगी, यहां पर फ्लो करेगी। दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पास क्या होगा, क्या होता है हमारे पास, कुछ ऐसा होता है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये बोल सकते हैं इसके लिए कि करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगी। तो जो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज ऑल्सो इन फाई कैप डायरेक्शन, यानी वो भी कैसा होगा, सर्कमफ्रेंशियल होगा। बस यहां से इतना आइडिया निकलना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी सर्कमफ्रेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा है, सर्कमफ्रेंशियल है, फिर वो माइनस फाई कैप में होगा, प्लस फाई कैप में होगा, वो यहां से निकल जाएगा। जैसे कि हमने पिछले केस में फाई कैप लिया था, लेकिन वो आया कैसा, माइनस फाई कैप। ओके, समझ में आई बात। तो यहां पर सिंपल सा क्या करो, माना ये जो मेरे पास क्या है, ये रिंग है, इसी रिंग को एज ए लूप मान लो, जो मेरे पास है रिम है, इस रिम को एज ए लूप कंसिडर कर लो, ठीक है। जो रिम है ये क्या है मेरे पास, रिम है, तो रिम किस तरह बिहेव कर रही है, जो एम्पियर्स लूप होते हैं उसकी तरह क्या कर रही है, बिहेव करे, थोड़ा के लिए ऐसा अज्यूम कर लो। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या देगा मेरे पास, ये तो ऐसे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ई डॉट डी एल, तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, ये दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, बी डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ई डॉट
dl एंड माइनस का dy dt, और b और किसके बीच, b और d के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो b तो यूनिफॉर्म है, b क्या है मेरा, यूनिफॉर्म है, और टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी यहां पर ये बाहर आ जाएगा, तो b इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, b किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और अंदर कितना बचा dA, और dA का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने से फ्लक्स पास कर रहा है वो रीजन कौन सा है मेरे पास, ये अंदर वाला है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये शॉर्ट मार दिया मैंने, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो और यहाँ पर दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो E इंटू दिस इज 2 पाई बी, ये क्या होगा 2 पाई बी, क्योंकि मेरे को इस रिम में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से आता है कितनी है, बी है, तो 2 पाई बी, यानी इसको मैं एज ए लूप ले रखा है, तो क्या आ गया, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये पाई ए स्क्वायर, ठीक है। देखो इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ से, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2b आ जाएगा, और फिर अंदर कितना बच गया, ये d बाई डी टी ऑफ कितना आ गया, b आ गया, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ यहाँ पर, डायरेक्शन की बात करूँ, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, और अपॉन कितना है 2b है, एंड d बाई डी टी ऑफ b, एंड डायरेक्शन विल बी फाई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा हमारा माइनस फाई कैप डायरेक्शन होगा, दिस इज माई आंसर, ओके। ये बात समझ में आई आपको, आंसर, ओके, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक, ओके। देखो क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बी दिया होगा, जो मेरे पास टाइम के साथ चेंज होने वाला बी है वो कितना है, वो दिया होगा, ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, तो खाली ये वाला है आपके पास, मतलब ये चीज़ आ गई, वहाँ पर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखें, इसको मिटाओ, तो क्या करो, एक काम करो, नोट करो फटाफट इसको, फिर मैं मिटाता हूँ, वैसे ही वही उधर ही है, इसको मिटा देता हूँ, ये तो हो गया नोट ना, ये तो कब के लिख दिया था यार मैंने। समझ में आ रहे नहीं आ रहे क्वेश्चन यार, ये बताओ यार मेरे को, अगर समझ में आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो फिर यार कहाँ पर नहीं आ रहे, समस्या हो रही है जहाँ कहीं पर, मेरे को व्हाट्सएप में बताओ, ठीक, व्हाट्सएप में बताओगे तभी पता चलेगा, यहाँ पे कमेंट करो नीचे से। देखो क्या बोल रहा है, ग्रिफिथ की 7.9, ग्रिफिथ क्वेश्चन 7.9 क्या बोल रहा है, ए इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एन infinitely long straight wire carries a slowly varying current IT, carries a slowly varying current IT, determine the induced electric field, determine the induced electric field, induced electric field as a function of S, as a function of S, S क्या है, distance from the wire, distance फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो क्या करना है, मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से लिया गया, एक मिनट, तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, दिस इज माई इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, जिसमें इस तरीके से क्या हो रही है, कुछ करंट IT क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और इससे S डिस्टेंस पर, माना इस पॉइंट पर, दिस इज डिस्टेंस S, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब वो कैसी करंट है, टाइम वेराइंग करंट है, तो इस टाइम वेराइंग करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, टाइम वेराइंग होगा, और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस S फ्रॉम द वायर क्या होगा, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी S के टर्म में निकालना है आंसर, ओके। तो निकालें, तो उससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, एक्सियल डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है फाई, ये जो ऐसी डायरेक्शन है फाई कैप वाली, ये कौन सी डायरेक्शन है, सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन है, और अलोंग रेडियस यानी अलोंग S, ये कौन सी डायरेक्शन है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड
रेडियल डायरेक्शन। तीन डायरेक्शन समझ में आई कौन कौन सी होती है? अलोंग एक्सेस, अगर मैं बोलूंगी जेड एक्सेस है, इफ दिस इज जेड कैप एक्सेस, तो अलोंग जेड एक्सेस जो डायरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सियल डायरेक्शन। और जो अलोंग एस कैप डायरेक्शन जो मेरे पास डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियल डायरेक्शन, बिकॉज इस सिलेंडर की रेडियस में होता है ना, अगर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें। और अगर मैं किसकी बात करूं, ऐसे बात करूं, इस तरीके से गोल करके घूम रहा है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन बोलूंगा। फाई कैप डायरेक्शन कौन सी होगी मेरे पास? सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में आई आपको? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? सर्कमफरेंशियल होगा, या फिर रेडियल होगा, या फिर एक्सियल होगा। एक्सियल डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनली बोल देते हैं, या वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी अलोंग द एक्सेस ऑफ वायर होगा। बताओ कैसे होगा? देखो क्या है मेरे पास, इस तरीके से दिस इज माई करंट, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बी विल बी सर्कमफरेंशियल। जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? फाई कैप डायरेक्शन होगा, नहीं होगा? कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे होगा, दिस इज मैग्नेटिक, ऐसे छल्ले बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से क्या बनेंगे? यहाँ पर रिंग बनेंगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन फाई कैप डायरेक्शन, माइनस फाई कैप प्लस फाई कैप। अगर वैसे अभी कैसे है? माइनस फाई कैप डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे खड़ा करूं, सॉरी कैसे है? प्लस फाई कैप डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो कहां की ओर? प्लस फाई कैप। अभी कहां की ओर है? प्लस फाई कैप डायरेक्शन में है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टाइम वेरिंग करंट। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से कुछ ना कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं अज्यूम करूं कि यहां मेरे पास क्या है? एक इमेजिनरी वायर है, अभी नहीं है, थोड़ी देर में मान लो क्या है? इमेजिनरी वायर है। तो इस वायर में उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? ऐसे बोलने, एक बार इसको मिटाओ, ऐसे ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा ना। वैसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ के, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? फाई कैप डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैप डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो हमें करंट जो इंड्यूज होगी वो ऐसे होगी कि वो फाई कैप डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। तो उसके लिए करंट को किस डायरेक्शन में इंड्यूस होना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में इंड्यूस होना पड़ेगा? जेड कैप डायरेक्शन में, यानी लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में। यानी जो करंट इंड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में, यानी जेड कैप डायरेक्शन। हो सकता है माइनस जेड कैप प्लस जेड कैप, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर फ्लक्स किस तरीके से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आई आपको? यानी करंट इंड्यूस जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है? जेड कैप डायरेक्शन में है, या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। अगर इंड्यूस्ड करंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इन जेड कैप डायरेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है और जो मेरे पास बी है, यानी जो फ्लक्स है वो फाई कैप डायरेक्शन में है, अब क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि यहाँ पर जो हम लूप लेंगे, जो एम्पेयर्स लूप लेंगे, वो कैसी होगी? बताओ कैसे लेंगे एम्पेयर्स लूप? आंसर है एम्पेयर्स लूप आएगी यहां पर कैसी? रेक्टेंगुलर। कैसी लूप ले लो? इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप ले लो। ये दिस इज माय रेक्टेंगुलर लूप। ओके, लूप। और इसमें कैसे चल रहे हैं हम? इस तरीके चल रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस, दिस इज माय एम्पेयर्स लूप। और अज्यूम करो कि ये जो इसका जो वाला एंड है यहां से एस नॉट डिस्टेंस पर है, और जो अपर मोस्ट एंड है यहाँ से एस डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर निकाल तो यहीं से, चलो एस मैंने लिख दिया तो लिख दिया उधर। ओके, ऐसा कुछ केस है। दिस इज माय सिचुएशन। समझ में आई ये बात? ठीक है ना, दिस इज माय एम्पेयर लूप एंड द फ्लक्स इज दिस। तो फ्लक्स इससे पास हो रहा नहीं हो रहा है? आंसर हाँ जी हो रहा है, बिकॉज फ्लक्स कैसे है? ऐसे है, गोल गोल घूम रहा है इस तार के चारों ओर। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? दिस इज ई डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा? फाई इनक्लोज आ जाएगा। और अज्यूम करो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? एल है, यानी एल लेंथ का मैंने क्या ले रखा है? लूप ले रखी है। और जो इसकी ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एस माइनस एस नॉट हो जाएगी। ओके, तो कर दो फिर सॉल्व, इसको सॉल्व करना तो आसान है। तो दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी फाइन क्लोज। फाइन क्लोज कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए कितना आ जाएगा? ये बी डॉट डी ए आ जाएगा। अब बी चाहिए मेरे को। अब किसी भी एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, माना यहां से एस डिस्टेंस पर, यहां से एस प्राइम डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो कितना होगा बताओ? दिस मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास कितना? म्यू नॉट आई और अपॉन कितना हो जाएगा?
2 पाई एस प्राइम होगा नहीं होगा, एंड डायरेक्शन विल बी फाई कैप। ये होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी होता है, तो रख दो वैल्यू उठा के। तो दिस इज ई डॉट डी एल। एस प्राइम क्यों लिखा? क्योंकि एस के साथ कंफ्यूजन ना हो, एस प्राइम अलग है, एस प्राइम कहीं पर भी जनरल पॉइंट है, और एस क्या है इसका अपर मोस्ट, यानी जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो माइनस का कितना आ जाएगा ये, दिस इज डी बाई डी टी, दिस इज इंटीग्रेशन, और बी की वैल्यू कितनी है ये, म्यू नॉट आई, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये वाला आई है, ठीक है, एंड दिस इज 2 पाई एस प्राइम, एंड डायरेक्शन विल बी फाई कैप डॉट डी ए। डी ए इज इन फाई कैप डायरेक्शन। देखो अगर ये डायरेक्शन जेड है, ये डायरेक्शन एस है, तो ये डायरेक्शन आपकी ओर, ये कौन सी हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, दिस इज फाई कैप डायरेक्शन, या फिर जो अंदर की डायरेक्शन में कौन सी फाई कैप डायरेक्शन, तो डी ए इज ऑल्सो इन फाई कैप डायरेक्शन, और फाई कैप डायरेक्शन में जो डी ए निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डी एस इंटू डी जेड निकल के आएगा, एंड दिस इज इन ऑल्सो फाई कैप डायरेक्शन, ठीक है। अगर इतना हो गया तो फिर क्या है, तो आप बाएं हाथ तक खेल रहे हैं आपके लिए। लिमिट की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, कि एस की लिमिट, ओके ये एस प्राइम होगा, ठीक, तो जो एस प्राइम है उसकी लिमिट कहाँ की ओर होगी, बिकॉज दिस एस प्राइम इज फ्रॉम 0 टू, सॉरी कहाँ से कहाँ है, एस नॉट टू एस, और जो मेरे पास ये है दिस इज माई डी जेड, तो डी जेड का मतलब तो यही हुआ, तो दिस इज एल हो जाएगा, यानी 0 टू एल कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 0 टू एल आ जाएगा, ठीक। तो इधर लिखा, तो ये मेरे पास है कितना, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, माइनस का डी बाई डी टी, जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना है नीचे 2 पाई है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और डी जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो 2 पाई आई एल हो गया ये, एंड फिर क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन दिस इज एस नॉट टू एस, फिर कितना आ गया 1 ओवर एस प्राइम, और इंटू कितना आ गया डी एस प्राइम। देखो फाई कैप 1 हो जाएगा, ठीक है, तभी मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। तो फिर यहाँ से मेरे पास दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, म्यू नॉट आई एल, और अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई आ गया, एंड दिस इज एल एन एस कैप हो जाएगा, एंड लिमिट फ्रॉम एस नॉट टू कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करो आप, तो दिस इज ई डॉट डी एल, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, एंड दिस इज म्यू नॉट आई एल अपॉन कितना आया 2 पाई आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और शॉर्ट मार दिया मैंने, क्या आएगा एल एन एस माइनस एल एन एस नॉट, तो एल एन एस माइनस एल एन एस नॉट इज इक्वल टू एल एन एस अपॉन एस नॉट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा मेरे पास, ओके अभी सॉल्व नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये मेरे पास कुछ चीज़ें कांस्टेंट है यहाँ पर, माइनस का म्यू नॉट आई, सॉरी आई कांस्टेंट नहीं है, आई इज वेरिंग विद टाइम, तो म्यू नॉट एल अपॉन कितना आया 2 आई आया, एंड दिस इज एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, और इन टू में कितना आ जाएगा ये डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई राइट हैंड साइड क्या होगा, सॉल्व होगा। अब बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए इधर आए, देखो अब इसे देखो, ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज लूप। अब इस क्लोज लूप में 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और दिस इज माई 4th पार्ट, ओके। तो हर इसको इस इंटीग्रेशन को मैं 4 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, along 1, along 2, along 3, along 4, ओके। तो देखो क्या आ जाएगा ये ई डॉट डी एल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 के लिए, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस नॉट बोल दूँ मैं इसको, ई एस नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस नॉट, तो ई एस नॉट, और डायरेक्शन विल बी अज्यूम कर लो इन जेड का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन एक्सियल होगा, यानी बहुत लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो किस डायरेक्शन बोल दिया मैंने उसको, जेड का डायरेक्शन बोल दिया, एंड डॉट कितना आ जाएगा मेरे पास, डी एल आ जाएगा, डॉट डी एल, ठीक है। एंड डी एल इज ऑल्सो इन जेड का डायरेक्शन, तो इसका अर्थ में डी एल इंटू जेड का, दिस इज 1, तो एक से निकला मेरे पास 1 के लिए निकला, फिर क्या आ जाएगा प्लस, आप इसका ठीक सामने लिखना, ठीक है। फिर प्लस सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड माई लाइन एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दूसरे में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो दूसरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो दूसरे को हटा ही दो। अब बात करते हैं किसी तीसरे वाले की। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाले में
जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, देखो ई एस, बिकॉज ई एट एस, यानी कहाँ पर है, यहाँ से एस डिस्टेंस की बात हो रही है। डायरेक्शन विल बी जेड कैप डॉट कितना आ जाएगा डी एल, एंड डायरेक्शन विल बी माइनस जेड कैप। जो डीएल की डायरेक्शन है वो कहाँ की ओर है, देखो माइनस जेड कैप डायरेक्शन, यानी कहाँ की ओर आ रहे हैं, वहाँ पर माइनस जेड कैप डायरेक्शन में आ रहे हैं। ओके, तो ये सेकंड थर्ड वाले में ये आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ वाले में। देखो फोर्थ वाले में अगेन डी एल इन दिस डायरेक्शन एंड बी इन दिस सॉरी ई इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर एट 90 डिग्री। सो जो मेरे पास चौथा वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो मेरे पास सिर्फ दो बचे, एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, माइनस का म्यू नॉट एल और अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई, दिस इज एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, दिस इज डी आई डिवाइड में कितना आ गया, डी टी आ गया। ठीक है, ये मिटाओ। तो देखो पहले वाले से क्या आ जाएगा, जो ई नॉट एस है वो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, ओके, ई एस नॉट और अंदर कितना बच गया, दिस इज डी एल और फिर माइनस, बिकॉज ये माइनस है, कहाँ गया ये माइनस है, बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा ये ई एस एंड इंटीग्रेशन डी एल, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का म्यू नॉट एल और अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई आ गया, एंड एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, दिस इज डी आई डिवाइड में कितना आ गया ये डी टी आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, मेरे पास कितना ई एस, दिस इज एल माइनस एल हो जाएगा ना, डी एल, इंटीग्रेशन डी एल का मतलब एल, तो दिस इज ई एस एल कितना आ गया, माइनस का म्यू नॉट एल और अपॉन कितना आया 2 पाई एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, एंड दिस इज डी आई डिवाइड में कितना आ गया, डी टी आ गया। देखो सब जगह एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास ई एस इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का म्यू नॉट और अपॉन कितना आया ये 2 पाई, दिस इज एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, एंड डी आई डिवाइड में कितना आया डी टी आया, एंड माइनस का कितना आ गया ये ई नॉट एस आ गया, ई एस नॉट सॉरी कितना आएगा, ई एस नॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा ई एस नॉट, एंड लेट अस से दिस ई एस नॉट इज कांस्टेंट, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, और ये माइनस का होगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास ई एस इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसको पहले लिख दो डी आई बाई डी टी को, तो डी आई बाई डी टी, एंड दिस इज एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, और प्लस कितना आ गया, के आ गया, एंड हियर के इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट के इज इक्वल टू दिस थिंग, इसको मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, तो दिस इज के, इसको मैंने क्या बोल दिया, के अज्यूम कर, यानी कांस्टेंट, ये यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, दिस इज ई एस नॉट। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म, तो ई वेक्टर एस इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू कितना आ गया, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दिस इज एल एन एस डिवाइडेड बाई एस नॉट, एंड प्लस कितना आ गया, के आ गया, एंड द डायरेक्शन विल बी इन जेड कैट डायरेक्शन, यानी कैसी है ये, एक्सियल डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा अच्छा बोलेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किए हमने, और 3 के 3 क्वेश्चन कहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए तो आज की कहानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आप इतना मादा रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप उसको कर लोगे। ठीक, कोई कुछ नहीं छूटने वाला, आपको कर लोगे उसको आप, मैं इतना विश्वास करता हूँ आप पे, ठीक है, और खुद पे भी कि मैंने ऐसे पढ़ा रखा है आपको। ओके, तो अब बात करेंगे जो नेक्स्ट होगा हमारा, दैट इज इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से कभी कभी मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन होता है वो आता है और हम उसमें फंस जाते हैं। हमको लगता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, नहीं, इतू से में हो जाता है, छोटे से में हो जाता है वो, लेकिन हम वहाँ पर कभी कभी इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं और हमारा आंसर फिर भी निकलता है, एक्चुअल में उसका आंसर 2 ही लाइन में आ जाता है। तो वो चीज़, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और जो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है या फिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे किसमें हम एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर कुछ एक आध सर्किट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या हो जाएगी हमारी जो कहानी है मैग्नेटोस्टेट की, या फिर बोल सकते हैं EMT की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, वो खत्म हो जाएगी। फिर स्टार्ट करेंगे हम क्या, मैक्सवेल इक्वेशन। आखिरकार मतलब बहुत सारे लेक्चरों के बाद, अभी तो कम से कम 5-6 लेक्चर और आएंगे, ठीक है, अभी वेट करो, अभी उतना टाइम है, थोड़ा 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। फिर क्या आ जाएगा, मैक्सवेल इक्वेशन में आ जाएंगे। फिर लगभग हम क्या है, समाप्ति की ओर ही है। फिर आगे जो ट्रांसमिशन लाइन है वो है, उनको फिर देखेंगे, ठीक है, बाद में।
लेकिन अभी मैक्सवेल इक्वेशन या फिर प्लेन वेव उसको क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ठीक, और कुछ आपके दिमाग में सवाल हैं तो व्हाट्सएप में भेजिए मेरे को। ठीक है, आपके सवाल का जवाब वहाँ दिया जाता है। आप कमेंट भी करते हैं तो आप सबको पता है, जो लोग कमेंट करते हैं सवाल पूछते हैं कमेंट में, कि उनके सवाल का जवाब हमेशा मैं देने की कोशिश करता हूँ, हमेशा का मैं देता ही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।